हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ECIL रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ECIL है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ECIL में प्रोजेक्ट इंजीनियर और टेक्निकल ऑफिसर की पोस्टें निकाली गई हैं और इसमें गुड न्यूज ये है कि इन पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू ही फिक्स कर दी गई है और इंटरव्यू डेट है 14 मई 2024। इसकी वेबसाइट है www.ecil.co.in। तो चलिए वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या ये जॉब है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स रेगुलरली डाली जाती है और हाँ, सारी जो जॉब्स हैं वो वेरीफाइड होती हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ECIL का ऑफिशियल नोटिस है वो दिया गया है। इसी ऑफिशियल नोटिस का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहां पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ECIL मींस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत सरकार का ये परमाणु ऊर्जा विभाग है। ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस है और जो ये लोकेशन है, मतलब जो आपको आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो होगी हैदराबाद में, तेलंगाना में। ठीक है। अब जो जितने भी भारत में डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं तो वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। अब यहाँ पर दी गई है पोस्ट की स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले पोस्ट दी गई है PE, यह है प्रोजेक्ट इंजीनियर। 5 पोस्ट रहेंगी और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की आपकी बीटेक चाहिए है। ठीक है। और साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि जब आपकी पढ़ाई खत्म हो गई है उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है ना उसे कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि RF चेन टेस्टिंग, वर्किंग नॉलेज विद वेरियस टेस्ट इक्विपमेंट्स लाइक सिग्नल जनरेटर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर, नेटवर्क एनालाइजर। तो इस तरह के जो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स रहते हैं ना, तो उनके फील्ड में आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी की 2 पोस्ट्स हैं। इसमें आपका जो डिसिप्लिन चाहिए, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन चाहिए, मतलब बीटेक जो आपका चाहिए वो ट्रिपल ई में चाहिए और एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए होगा आपका। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि 1 फेज, 3 फेज, DG सेट्स, देन UPS स्टेबलाइजर वगैरह, मतलब जो इलेक्ट्रिकल के सॉरी इक्विपमेंट्स रहेंगे उनमें आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी में सेकंड कैटेगरी जो दी गई है, अब ये जो कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4 दी गई है ना, ये टेक्निकल ऑफिसर की है। जो अब सबसे ऊपर आपने 5 पोस्ट देखी ना वो प्रोजेक्ट इंजीनियर की थी, तो उसमें भी बीटेक ही चाहिए और ये जो टेक्निकल ऑफिसर है इसमें भी क्वालिफिकेशन बीटेक ही चाहिए है। 4 कैटेगरीज हैं इसकी। अब इसी में जो सेकंड कैटेगरी है ना, 2 पोस्टें हैं, मैकेनिकल का बीटेक होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए शेल्टर इंजीनियरिंग, रैक्स, मास्क, एंटीना इंस्टॉलेशन वर्क्स, फ्लैट बेड्स, tilting mechanism of for masts, assembly and disassembly of units, racks, vehicles levels। उसके बाद इसी में टेक्निकल ऑफिसर में आपकी जो कैटेगरी 3 है, इसमें 2 पोस्टें हैं। CSC चाहिए इसमें ब्रांच आपकी, मतलब जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है वो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और इसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए है ना वो डेवलपमेंट ऑफ जावा, C#, C++, कोडिंग, सॉफ्टवेयर पोर्टिंग, टेस्टिंग ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, देन वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन एनी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। और जो फोर्थ कैटेगरी है, 4 नंबर की कैटेगरी है, इसमें पोस्ट हैं 4 और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, मतलब जो आपकी ब्रांच होनी चाहिए वो ECE या फिर ETC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए RF चेन टेस्टिंग, working knowledge with the various test equipments like signal generator, spectrum analyzer, network analyzer, electrical and electronic system integration, testing and documentation। तो ये रहेगा आपका एक्सपीरियंस जो इसमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद बात करते हैं कि जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की आपकी पोस्ट रहेगी कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगी ये, और इसमें पर मंथ आपकी जो सैलरी रहेगी वो 40,000 रहेगी पहले साल, दूसरे साल बढ़ के ये 45,000 हो जाएगी,
तीसरे साल ये हो जाएगी 50,000 और फोर्थ ईयर में ये हो जाएगी 55,000। और इसके साथ ये तो सैलरी रही ना सिर्फ, इसके साथ लमसम अमाउंट कितना मिल रहा है, 12,000 रुपए मिल रहा है मेडिकल इंश्योरेंस का, वो भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है तो उसमें भी ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही पोस्ट है। पहले साल जो है पर मंथ 25,000 सैलरी रहेगी, दूसरे साल बढ़ के ये पर मंथ हो जाएगी 28,000, तीसरे साल में ये हो जाएगी आपकी 31,000, और फोर्थ ईयर में भी इस तरह से ही बढ़ती रहेगी जैसे कि ऊपर बताया गया है। इसमें भी देखिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वो, उनको देखिए इसमें बताया गया है कि बेनिफिट मिलेगा, रिम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम पेड टुवर्ड्स, यस, मेडिकल इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, और कंपनी पीएफ टीएडीए वगैरह जो है ये सारी चीजें भी आपकी रहने वाली हैं। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर भी इसका अच्छा है, बस इसमें एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट देखिए, रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही रहेगी। एससी एसटी के लिए 5 साल की रहती है, और ओबीसी के लिए 3 इयर्स की रिजर्वेशन रहेगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही रहेगी। नेक्स्ट है जी कि हाउ टू अटेंड द इंटरव्यू। तो देखिए जब आपने इंटरव्यू अटेंड करनी है ना, तो उसके लिए क्या है कि आप क्या करेंगे, www.ecil.co.in जो इसकी वेबसाइट है उस पे जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म वहां से डाउनलोड कर लेंगे और उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है। और उसको प्रॉपरली भर देंगे, मतलब प्रॉपर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगी है वो सारी फिल कर देंगे। फिर एक रिज्यूम अपना बना लेंगे, और जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनके ओरिजिनल तो साथ में लेकर ही जाएंगे, एक सेट उसका अटेस्टेड कॉपीज का भी बना लेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, एक तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए आपका, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ठीक है। फिर है आपका बीई या फिर बीटेक का जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा और मार्कशीट, वो आपको लेके जानी है। सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी इफ एनी, वो भी आपको साथ में लेके जाना है। अगला जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसमें कि क्लियरली मेंशन होना चाहिए ड्यूरेशन, डेट, टाइम वगैरह कि कब से कब आप ज्वाइन किया है, कब तक किया है, तो पूरी जानकारी इसमें प्रॉपर वे में होनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी से अगर रिलेट करते हैं तो वो भी साथ में लेके जाना है। आईडी प्रूफ, जिसमें कोई भी आप आधार ले जाओ या पासपोर्ट ले जाओ। ठीक है। उसके साथ कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेकर जानी है जो रीसेंट हो आपकी। और अगर कोई आप पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, या फिर एक्स सर्विस मैन है ना, तो कोई भी इस तरह का कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ में लेकर जाएंगे। अब देखिए कि आपको जो क्लोजर टाइम है ना, क्योंकि 9 बजे 14 मई 2024 को ये इंटरव्यू है, तो 9 बजे तो वहां पे आपने पहुंचना है, 11:30 बजे तक क्लोजर हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो है ना इंटरव्यू शुरू हो जाएगी। और इंटरव्यू का जो डेट तो आपको पता चल गई कि ये 14 मई 2024 है। वेन्यू दिया गया है कि कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, नालंदा कॉम्प्लेक्स, TIFR रोड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL पोस्ट, हैदराबाद। तो ये रहेगा आपका वेन्यू जहां पर इंटरव्यू होगी। नीचे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है। देखिए क्वालिफिकेशन के जो है ना आपके जितने भी मार्क्स रहेंगे ना, उसका 20% कंसीडर किया जाएगा। रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अब देखिए कि इसमें ना अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं तो 30 मार्क्स उसके आपके ऐड होंगे, और सिमिलरली अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए हैं तब उसके भी 30 नंबर ऐड होंगे। पर्सनल इंटरव्यू 50 नंबर की होगी। तो इस हिसाब से आपका ये सिलेक्शन मेथड रहेगा। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो पोस्ट क्वालिफिकेशन ही कंसीडर होगा। अगर आप कॉलेज में रहते हुए कोई इंटर्नशिप वगैरह की है तो उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। और साथ ही साथ जब आपकी ये अपॉइंटमेंट हो जाएगी ना, उसके एकदम बाद आपको ये ज्वाइन कर लेनी पड़ेगी जॉब। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स आपकी तरफ से दी गई, गलत पाई गई है, फॉल्स पाई गई है इंफॉर्मेशन, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जा सकती है। फिर आप जब सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस वगैरह जो है उस समय आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ वही एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। कोई भी टीए जो है वो आपको सेपरेटली पे नहीं किया जाएगा। और अदर कोई इन्फॉर्मेशन अगर इस पोस्ट के रिगार्डिंग या इस सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ भी होगी तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है पोस्ट कर दी जाएगी। तो इसका जो ऑफिशियल
PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, चेक कीजिए। अगर आपको ये सुटेबल लग रही है अपने लिए जॉब तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।